लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजस्थान में 2 फेज के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हैं वो होने हैं। राजस्थान के अंदर अगर कुल लोकसभा सीटों की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं। उससे पहले बीजेपी के अंदर कई ऐसे नेता जो विधानसभा चुनाव के अंदर नाराजगी के चलते उन्होंने अपनी सदस्यता है उससे त्याग पत्र दे दिया था। मेरे साथ कुछ जो नेता हैं, बीजेपी नेता हैं जो अब आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, मैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या वजह रही जिसकी वजह से इन्होंने बीजेपी उस समय छोड़ दी थी और अब फिर से लोकसभा चुनाव से पहले हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। राजेश जैन, पूर्व सरपंच बड़ौदा में। बड़ौदा में से। बड़ौदा में। सर, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप काफ़ी लोग आए हुए हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, तो कितने लोग आप आए हैं, क्या वजह है कि फिर से आप बीजेपी ज्वाइन? सैकड़ों लोग रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं। वजह पार्टी में हम 32 साल से कार्य कर रहे थे। हमारे को पार्टी ने टिकट एन वक्त पर हमारा टिकट काट दिया गया था भाई सुखवंत सिंह जी का, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। अब फिर वापस हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कितने लोग? सैकड़ों लोग हैं। तो आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से या फिर अन्य किसी विधान? नहीं, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हजारों की तादाद में पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कई ऐसे नेता थे जिनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन अब फिर से वह नेता बीजेपी ज्वाइन करने, मैं उनसे भी, कई नेता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम जो विभिन्न नेता हैं वो बीजेपी वापस से ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। वैसे मैं सुखवंत सिंह हूँ, रामगढ़ विधानसभा से। सर, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उससे एन वक्त पहले आप लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह रही जिसकी वजह से आपको पहले बीजेपी से? देखिए, अभी तो आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनको बधाई देने हम आए हैं। आगे जो पार्टी की रणनीति होगी उस पर हम विचार करेंगे। क्योंकि आपके साथ कई ऐसे सरपंच, प्रधान, चेयरमैन लोग आए हुए हैं, उन्होंने बीजेपी से बोला कि हमने त्याग पत्र दे दिया है सदस्यता से, लेकिन अब फिर से वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सभी पार्टी विचारधारा से जुड़े लोग थे। परिस्थितियां उस समय अलग हो गई थी। आज तो हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद और उनको हमारे शुभकामनाएं। प्रदेश, क्योंकि आपने सदस्यता से, जैसे इन्होंने बताया मेरे को कुछ लोगों ने कि उन्होंने सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। आज तो हम सिर्फ और सिर्फ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं देने आए कि उनका सफलतम 1 वर्ष पूरा हुआ है। हमारी आप ज्वाइन करेंगे? आज जी, ज्वाइन करेंगे? अभी पार्टी नेतृत्व तय करेगा क्या होना है। मुझे आज मैंने आपको कहा, सिर्फ हम प्रदेश अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं देने आए कि सफलतम जो उन्होंने 1 साल पूरा किया है, हमारी सरकार बनी है और आगे लोकसभा में भी सरकार बनने जा रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी की। बिल्कुल। देखिए, दावे हैं, लेकिन जो दावों का क्या है, दावे करते रहते हैं नेता। दावा जिस तरीके से कह रहे हैं कि 25 की 25 सीटें हैं वो फिर से राजस्थान के अंदर बीजेपी जीत के आएगी, लेकिन ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। लेकिन मैं यहाँ पे और भी हैं लोग, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले, एन वक्त पहले लोग हैं वो बीजेपी के अंदर फिर से शामिल हो रहे हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। अरविंद इंदौरिया, विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़। किस वजह से आपने बीजेपी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से आप लोग बीजेपी में शामिल? नहीं, बीजेपी छोड़ी नहीं थी। अभी विधानसभा जब चुनाव हुआ था तब हमारा विधानसभा क्षेत्र से 6 लोगों का निलंबन जो हमारे कर दिया था। किस वजह से? पार्टी से उन्होंने ये कहा कि आपने पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम नहीं किया। कुल मिला के कहीं ना कहीं आपने पार्टी के साथ बगावत की? बगावत नहीं की थी, हमने वोट दिया था, लेकिन कहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई थी पार्टी और हमारे बीच में। लेकिन आज फिर हमारी सब जो 6 लोग हैं उनकी सबकी घर वापसी हो रही है। और हमने तो जिस दिन से पार्टी निलंबन किया था उसी दिन से मोदी जी के विजन पर ही काम कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे? पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे हमारे लोकसभा क्षेत्र से। और हम चाहते हैं कि देवेंद्र जी झाझड़िया, जो एक बहुत ही खेल के ओलंपिक, जिन्होंने विश्व में नाम अपना रोशन किया है, हम चाहते हैं कि वो लाखों वोटों से चुनाव जीते और हम इसी विजन पर काम करेंगे। और सभी हमारी जो पूरी टीम आई है, सारे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हम हैं,
तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इनका साफ तौर पे कहना है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जिन नेताओं की नाराजगी थी, अब वो नाराजगी दूर करके पार्टी एकजुट होकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह नहीं है, सब लोग एक हैं और एक जाजम पर बैठकर जो 25 की 25 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर विजय हासिल करेंगे। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। तो चंद्रभान सिंह आक्या जो है वो बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये है पहले बगावत की, उसके बाद चुनौती की और अब फिर से वापसी की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्योंकि लगातार हम सुबह से ही इस पर बातचीत कर रहे हैं कि एक चुनौती थी, उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, विधायक का चुनाव जीता, और अब अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी वो चीज रही जिसकी वजह से बीजेपी को एक बार फिर से समझौता जो है वो आक्या के साथ करना पड़ रहा है? क्या रुतबा, क्या दबदबा उनका मानेंगे? देखिए, अगर मैं चंद्रभान सिंह आक्या की सुनीता बात करूं तो चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और मेवाड़ इलाके से आते हैं, तो उनकी जो पकड़ है जनता के बीच में, जो उनकी पकड़ है, जो उनकी जो कह सकते हैं कि जो लोगों को एकजुट करके उनके साथ जिस तरीके से भीड़ वो चलती है, वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लिए भी काफ़ी बड़ी चुनौती है। क्योंकि आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के अंदर जब नरपत सिंह राजवी को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था और चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उस दरमियान जो भीड़ थी, जो उनके कार्यकर्ताओं की, उनके समर्थकों की जो भीड़ थी, उसने साफ तौर पर मैसेज दिया कि चंद्रभान सिंह आक्या के साथ चित्तौड़गढ़ की जनता है, वो उनके साथ है और इनकी टिकट काटी गई है वो गलत है। यानी सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जिन नेताओं की विधानसभा चुनाव के अंदर जो टिकट काटी गई थी, उनकी जो नाराजगी है वो इससे साफ तौर पे दिखती है कि किस वजह से टिकट काटी गई, क्या वजह रही जिसकी वजह से उनकी टिकटें काटी गई थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं, अब लोकसभा चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी के अंदर जो नाराज नेता हैं उनको एकजुट कीजिए और एक जगह लाकर, यानी एक जाजम पे लाइए और पार्टी एक कह सकते हैं कि एक जगह होकर किस तरीके से जो 25 की 25 सीटें जीतनी है या फिर तीसरी बार जो किस तरीके से हैट्रिक बनानी है, उसको लेके पूरी पार्टी को कंसंट्रेट होना है, यानी अपने जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वो खुद इस पूरे आपने देखा होगा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद भजनलाल शर्मा हैं वो लगातार बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हो या फिर जो नेता हैं उनके साथ लगातार बैठ के कर रहे हैं और बैठकों के अंदर खुद शामिल हो रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी नेता की अगर नाराजगी है तो वो अपनी नाराजगी की वजह बताए और उस नाराजगी को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए, जिससे क्या है कि पार्टी एकजुट होकर जो केंद्र के अंदर जिस तरीके से लगातार बीजेपी नारा भी दे रही है कि 400 पार इस बार मोदी सरकार का जो नारा दिया जा रहा है उसको किस तरीके से सफल बनाना है, इन तमाम पहलुओं को लेके यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है एक मैसेज देने की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट होना है और किस तरीके से राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं उन पर किस तरीके से फतह हासिल करनी है। तो इसी तर्ज में इसी आप कड़ी में आप देखेंगे कि आज चंद्रभान सिंह आक्या और उनके जो समर्थक हैं, चंद्रभान सिंह आक्या हैं, वो अपना समर्थन देंगे बीजेपी को, लेकिन उनके समर्थक जिन्होंने बीजेपी से त्याग पत्र दे दिया था वो आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं उनके सामने। खैर, आपसे इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।